अब आज हम क्लास 12 पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 7.5 एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन की है। क्लास हम लिख लेते हैं, क्लास थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। क्लास 12 टॉपिक इंटीग्रेशन और एक्सरसाइज 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन से हम इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। तो फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन, मान लो कोई इसके 4-5 फॉर्म्स हैं, वो हमें याद मतलब देखना पड़ेगा। तो फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन, फिर फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, दो फॉर्म में हम लिख लेते हैं। मान लो कोई फंक्शन है, ऊपर लीनियर इक्वेशन है px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी या x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ऊपर लीनियर इक्वेशन हो और नीचे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब यहाँ भी क्वाड्रेटिक हो, यहाँ क्वाड्रेटिक है, तो हम डिवाइड करेंगे। जब यहाँ पर वेरिएबल्स की पावर और यहाँ वेरिएबल्स की पावर दोनों सेम हो जाएंगी, तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर से ज़्यादा है, तो हमें डिवीज़न नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब पावर ऑफ डिवीज़न इज ग्रेटर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन पावर ऑफ न्यूमरेटर होना चाहिए। ऐसे केस में हम नॉट डिवाइड नहीं करेंगे, नॉट डिवाइड। और अगर पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस देन पावर ऑफ न्यूमरेटर हो गया, तो ऐसे केस में हम डिवाइड करके फिर पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करेंगे। दोनों समझ में आया? पावर ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ देखो x और x मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ x की डिग्री 1 है, ऊपर लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की पावर बराबर हो जाए, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू पावर ऑफ न्यूमरेटर हो, तब भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जब बराबर पावर हो जाए दोनों की, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, डिवाइड करोगे। ऊपर भी क्यूबिक इक्वेशन नीचे भी क्यूबिक इक्वेशन, तो डिवाइड करोगे। ऊपर बाई क्वाड्रेटिक नीचे बाई क्वाड्रेटिक, तो हम डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ डिनोमिनेटर यहाँ क्वाड्रेटिक है, यहाँ लीनियर है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ क्यूबिक है, यहाँ क्वाड्रेटिक है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। बराबर पावर है तो डिवाइड करना पड़ेगा। और जब डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर से ज़्यादा है, तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर यही कंसेप्ट है पार्शियल फ्रैक्शन में। अब जितने आज क्वाड्रेटिक हैं, तो हमें क्या करना है, दो कांस्टेंट मानना है। तो ऊपर लीनियर इक्वेशन दे दिया px प्लस क्यू, नीचे आपको x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया। तो हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट a अपॉन एक्स माइनस के लिए मानेंगे, दूसरा कांस्टेंट b मानेंगे x माइनस बी के लिए। सेकंड केस में अगर ऊपर लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, नीचे क्यूबिक इक्वेशन दे दिया, मान लो ये आपको दे दिया px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ऊपर क्वाड्रेटिक दे दिया, नीचे हमें क्यूबिक दे दिया x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। तो हम x और x तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब आ जाएगा, या x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी दे दिया, या x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी दे दिया। तो हमें यहाँ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे क्यूबिक इक्वेशन है। तो ऐसे केसेस में हम तीन फैक्टर्स हैं यहाँ, तो हम तीन कांस्टेंट मानेंगे। a अपॉन एक्स माइनस ए, एक एक्स माइनस ए के लिए कांस्टेंट मानेंगे, दूसरा b अपॉन एक्स माइनस बी के लिए मानेंगे, और तीसरा c अपॉन, ये सब जो कांस्टेंट मानोगे कैपिटल में मानोगे, तो c अपॉन एक्स माइनस सी, तीन कांस्टेंट मानेंगे।
समझ में आया? अगर यहाँ ऊपर ये फॉर्म आ गई, ये आपका पार्शियल फॉर्म है, फॉर्म ऑफ दी बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ये फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है और ये फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन है। हाँ, ये रेशनल हो गया, फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन, फॉर्म ऑफ दी रेशनल फंक्शन, और ये हो गया फॉर्म ऑफ दी पार्शियल फंक्शन, फॉर्म ऑफ दी पार्शियल फंक्शन, और ये फॉर्म ऑफ दी रेशनल फंक्शन। हाँ, थर्ड में अगर ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और नीचे आपको दे दिया x माइनस ए का होल स्क्वायर और इनटू में x माइनस बी, ऐसे क्वेश्चन आ गए। अब यहाँ ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे क्यूबिक है, तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट मानेंगे a अपॉन x माइनस ए के लिए, दूसरा कांस्टेंट मानेंगे b अपॉन x माइनस ए के होल स्क्वायर के लिए, और तीसरा कांस्टेंट मानेंगे c x माइनस सी के लिए, x माइनस बी के लिए। यहाँ क्यूबिक है तो जितने डिग्री का इक्वेशन होगा उतने कांस्टेंट मानना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक है तो 2 कांस्टेंट मानना पड़ेगा, क्यूबिक है तो 3 कांस्टेंट मानना पड़ेगा, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो जितने डिग्री का इक्वेशन उतने कांस्टेंट हमें मानना पड़ेगा। यहाँ पर ए दे दिया तो एक कांस्टेंट हम x माइनस ए के लिए मानेंगे, दूसरा कांस्टेंट x माइनस ए के होल स्क्वायर के लिए मानेंगे, और तीसरा कांस्टेंट x माइनस बी के लिए मानेंगे। सी कांस्टेंट ए बी सी 3 मान लिया कांस्टेंट। यहाँ क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 कांस्टेंट हमें मानना पड़ेगा। ये हो गया थर्ड फॉर्म। अगर ये कर लो, नोट कर लो, कर लिया? हाँ। अब मान लो यहाँ क्यूबिक होता, इसको हम फोर्थ फॉर्म देखो, ऊपर मान लो दे दिया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और नीचे दे दिया x माइनस ए का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस बी। अब ये होल क्यूब दे दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्यूबिक 3, यहाँ देखो 3 डिग्री इक्वेशन और एक 4 डिग्री का इक्वेशन हो गया। ये आपका बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो बाई क्वाड्रेटिक में हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट मानेंगे a अपॉन x माइनस ए के लिए, दूसरा b अपॉन x माइनस ए के होल स्क्वायर के लिए, तीसरा c मानेंगे x माइनस ए का होल क्यूब के लिए, एक d कांस्टेंट मानेंगे x माइनस b के लिए। तो जितने डिग्री का इक्वेशन उतने कांस्टेंट आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पर एक कांस्टेंट x माइनस ए के लिए, दूसरा कांस्टेंट x माइनस ए के होल स्क्वायर के लिए, और तीसरा कांस्टेंट x माइनस ए का होल क्यूब के लिए, और चौथा कांस्टेंट x माइनस b के लिए आ जाएगा। 4 कांस्टेंट a b c d, क्योंकि भाई आपका 4th डिग्री का इक्वेशन है तो 4 कांस्टेंट मानना पड़ेगा। अगर 3 कांस्टेंट पर आप करते हो तब भी आपका आ जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर एक कांस्टेंट x माइनस ए के लिए मान लिया, दूसरा x माइनस ए का होल क्यूब के लिए मान लिया। समझ में आया? तो ऐसे केसेस में तो ऊपर क्वाड्रेटिक लीनियर लेना पड़ेगा आपको, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब यहाँ पर 5वां ऊपर मान लो आपको कितने 4th फॉर्म हो गए ना। अब 5th फॉर्म में देखो, कर दिया? अब ऊपर मान लो दे दिया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है, नीचे x माइनस है, और यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया। सपोज करो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वेशन दे दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर्म से फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक कांस्टेंट मानेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए, दूसरा इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन मानना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हम बी एक्स प्लस सी, इसके लिए आप लीनियर इक्वेशन मानोगे बी एक्स प्लस सी, और अपॉन में बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके लिए हमें 2 कांस्टेंट मानना पड़ेगा और लीनियर इक्वेशन लेना पड़ेगा। बी एक्स प्लस सी ले लें, चाहे बी प्लस सी एक्स ले लें, किसी एक के साथ हमें एक्स ऐड करना पड़ेगा। चाहे यहाँ बी
प्लस सी एक्स लिख सकते हैं, एक्स के साथ एक्स सी के साथ ऐड कर दो, या एक्स के बी के साथ एक्स ऐड कर दो। तो किसी एक के साथ हमें एक्स ऐड करना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन ऊपर लीनियर और नीचे नीचे क्वाड्रेटिक। ये कैन नॉट बी फैक्टराइज। बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी कैन नॉट बी फैक्टराइज। जैसे इक्वेशन आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया। अब इसको आप फैक्टर नहीं कर सकते, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर्म से फैक्टर नहीं हो सकता। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, मेजेंदरी वाला फॉर्म बन जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, इसको इसके लिए दो कांस्टेंट मानेंगे, एक बी और दूसरा सी, और लीनियर इक्वेशन मानेंगे बी एक्स प्लस सी। समझ में आया? तो यहाँ पर इतने आपके 5 फॉर्म्स हैं। ये पांचों फॉर्म्स आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। ये आपके रेशनल फंक्शन फॉर्म है और ये आपके पार्शियल फंक्शन फॉर्म है। फॉर्म ऑफ पार्शियल फंक्शन और फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन। हो गया? अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 7.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इंटीग्रेशन एक्स अपान में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 2 डी एक्स, इसका इंटीग्रल आपको करना है। ऊपर लीनियर इक्वेशन है, एक्स है, और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो एक कांस्टेंट हम मानेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट एक्स अपान एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। एक कांस्टेंट आप एक्स प्लस 1 के लिए मानोगे और दूसरा कांस्टेंट आप एक्स प्लस 2 के लिए मानोगे। तो ए अपॉन एक्स प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ये एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 जो यहाँ डेनोमिनेटर में है, इसके डेनोमिनेटर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे यहाँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 2। हम एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसके डेनोमिनेटर से, एल एच एस के डेनोमिनेटर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। एल एच एस में एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ए यहाँ पर एक्स प्लस 2 आ जाएगा, प्लस में एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बी और यहाँ एक्स प्लस 1 आ जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 का एलसीएम लोगे तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, दोनों अलग अलग नंबर हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम में। फिर ये इससे कट जाएगा, ए एक्स प्लस 2 और बी एक्स प्लस 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल। अब हम एक बार एक्स प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार एक्स प्लस 1 0 के बराबर रखेंगे। एक बार एक्स प्लस 2 0 के बराबर रखो, एक बार एक्स प्लस 1 बराबर 0 के रखो। तो यहाँ आप जब एक्स प्लस 2 बराबर 0 के आप पुट करोगे तो एक्स बराबर -2 हो जाएगा। और जब एक्स प्लस 1 0 के बराबर पुट करोगे तो एक्स इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। एक बार एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 जब रखोगे तो एक्स इज इक्वल टू -2, और जब एक्स प्लस 1 बराबर 0 रखोगे तो एक्स इज इक्वल टू -1। तो एक बार इसको 0 के बराबर पुट कर देना है, एक बार इसको 0 के बराबर पुट कर देना है। इसको 0 के बराबर पुट करोगे -2 आ गया। अब x की जगह -2 रखोगे तो -2 ये खत्म हो गया, तो यहाँ -2 प्लस 1 तो -1 आ गया, माइनस b, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो b की वैल्यू 1 आ गई। दूसरा जब x बराबर -1 रखोगे तो यहाँ -1 प्लस 1 मतलब ये खत्म हो गया, 0 रख दिया आपने, x प्लस 1 बराबर 0, तो -1 प्लस 2 1 आ गया। अब 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे a आएगा, तो a इज इक्वल टू यहाँ -1 आपने रखा है तो a इज इक्वल टू -1 आ गया। अब a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 2, यहाँ पर आप a और b की वैल्यू पुट कर दोगे जो आपने यहाँ निकाला है। a और b जो आपने कांस्टेंट माना था, यहाँ a और b की वैल्यू रख दो। तो हम a की वैल्यू हमने निकाल दिया, a की वैल्यू -1 आ गया, इंटीग्रेशन dx, और b की वैल्यू हमने निकाल लिया, b की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 यहाँ लिख दो, dx इंटीग्रल कर लो। अब -1 अपान x प्लस 1 dx,
ये आ गया माइनस लॉग एक्स प्लस वन, और ये आ गया आपका 2 बाहर ले लिया, 2 लॉग और x प्लस 2, यही आंसर हो गया। अब इसको लॉग m माइनस लॉग n हो तो लॉग m अपान n लिखा जाता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस लॉग x प्लस वन और प्लस में लॉग ऊपर 2 चला जाएगा तो लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये नीचे डिवाइड हो जाएगा तो लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में x माइनस 1 और प्लस में आप एक कांस्टेंट मान लोगे c। अब ये दोनों लॉग में आया है तो कांस्टेंट भी आप log c मान लो, कांस्टेंट। जब सब लॉग में हो तो कांस्टेंट भी log c मान सकते हो, सारे लॉग में रहे तो कांस्टेंट भी log मान लिया करो, तो log c हो गया। अब फिर से मल्टीप्लाई हो गया, log m इंटू log n का फार्मूला लग गया, log m प्लस log n आ गया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, log और c और ब्रेक इंटू में x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में आया? हाँ। यहाँ log c कांस्टेंट मान लिया, फिर दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो log और c आगे लिख दो या पीछे वहां लिख दो, तो log c इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर। तो यहाँ आंसर आप ये चेंज हो गया, तो इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 dx ये बराबर हो गया log c और इंटू में x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1, ये इंटीग्रेशन इसका आंसर आ गया। क्लियर? हाँ। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ले लो इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो फिर अगला बताएं। हो गया? हाँ। इंटीग्रेशन करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे नीचे, a प्लस बी मीन्स एक्स प्लस 3 और a माइनस बी एक्स माइनस 3 dx, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे लेट 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू में एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू ए अपॉन, एक कांस्टेंट मानोगे a एक्स प्लस 3 के लिए, दूसरा कांस्टेंट b मानोगे x माइनस 3 के लिए, एक कांस्टेंट x माइनस 3 के लिए और दूसरा x प्लस 3 के लिए। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके डिनोमिनेटर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, लिखोगे आप मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, इधर करोगे मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा LHS में, यहाँ x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, a x माइनस 3 आएगा, प्लस में यहाँ x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो b और x प्लस 3 आ जाएगा। अब आप एक बार x माइनस 3 बराबर 0 रखो, एक बार x प्लस 3 बराबर 0 रखो, तो x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, x इज इक्वल टू 3 रखो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 3, ये आ गया 6b। दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1/6, b की वैल्यू 1/6 आ गया। x इज इक्वल टू माइनस 3 पुट करो, एक बार इसको 0 के बराबर रखोगे तो x इज इक्वल टू माइनस 3 रखोगे तो माइनस 3 6 आ गया, तो 1 इज इक्वल टू माइनस 6 से दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू माइनस 1/6। अब a और b की वैल्यू आपने निकाल लिया, अब a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जो आपने a b कांस्टेंट माना था, तो a की वैल्यू माइनस 1/6 आ गया, माइनस 1/6 इंटीग्रेशन dx, और यहाँ पर b की वैल्यू 1/6 आ गया,
1/6 इंटू इंटीग्रेशन dx। ए और बी की वैल्यू आप रख दो। अब -1/6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन किया तो क्या आ जाएगा, -1/6 log x + 3 प्लस 1/6 log और x - 3 और प्लस में log c कांस्टेंट मान लो, log c हो गया। ये समझ में आया? हाँ। ये आपका अब यहाँ log m - log m का फार्मूला लगाओ, नीचे प्रोडक्ट का लगा दो, ऐसे कर सकते हैं, इतना ही छोड़ दो आप, कर लो, हो गया। हाँ। हाँ, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड में आपको 3x - 1 इंटीग्रेशन 3x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 x - 2 x - 3 x - 1 इंटू x - 2 इंटू में x - 3 dx। अब यहाँ नीचे क्यूबिक इक्वेशन है, ऊपर लीनियर है, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर की पावर हर हालत में न्यूमरेटर की पावर से ज़्यादा होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है तो डिवीजन की ज़रूरत नहीं होती है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता डिवीजन का। तो एक कांस्टेंट हम मानेंगे a अपॉन x - 1 के लिए, दूसरा कांस्टेंट मानेंगे b अपॉन x - 2 के लिए, b कांस्टेंट मान लेंगे, और तीसरा कांस्टेंट c ये मानेंगे x - 3 के लिए। तीन कांस्टेंट, तीन फैक्टर्स, तीन कांस्टेंट, चार फैक्टर, चार कांस्टेंट, दो फैक्टर, दो कांस्टेंट। नंबर ऑफ फैक्टर जितने उतने कांस्टेंट होंगे। क्लियर? हाँ। तो एक कांस्टेंट आपका x - 1 के लिए हो गया, दूसरा कांस्टेंट x - 2 के लिए हो गया, तीसरा कांस्टेंट x - 3 के लिए हो गया। अब आप इसके डिनोमिनेटर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x - 1 x - 2 x - 3। इसके डिनोमिनेटर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ये लिखोगे आप मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x - 1 x - 2 x - 3 मल्टीप्लाई करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में आ गया 3x - 1, LHS में RHS में x - 1 से x - 1 कैंसिल होगा, ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, दो फैक्टर एक के साथ। तो a इंटू में x - 2 x - 3 प्लस में b x - 2 से x - 2 कैंसिल हो जाएगा, x - 1 x - 3 प्लस c x - 3 से x - 3 कैंसिल हो जाएगा, ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, x - 1 x - 2। ये समझ में आया? डिनोमिनेटर से इसके LHS के डिनोमिनेटर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तो पूरा कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर ही बचेगा, यहाँ x - 1 कैंसिल होगा, ये दो टर्म्स a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x - 2 कैंसिल होगा, ये दो टर्म्स b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x - 3 कैंसिल होगा, ये दो टर्म्स c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आप एक बार इसको 0 के बराबर रखो, x - 2, एक बार x - 1 0 के बराबर रखो, एक बार x - 2 0 के बराबर रखो, एक बार x - 3 0 के बराबर रखो। तीनों डिफरेंट है तो तीनों को एक एक करके 0 के बराबर रख देना है। तो आप एक बार x - 1 0 के बराबर रख दो, तो x - 1 बराबर 0, जहाँ जहाँ x - 1 होगा वो टर्म्स आपका 0 हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर x - 1 होगा वहाँ पर वो 0 हो गया। तो x - 1 बराबर 0, हमने क्या पुट किया, x - 1 = 0, तो x = 1, x की जगह 1 पुट कर देना है। तो ये आपका x - 1 0 हो गया, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो 0, यहाँ आपका x - 1 बराबर 0, तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो 0। तो ये दो टर्म्स तो वैसे b और c कांस्टेंट तो 0 हो गया। अब बचा एक कांस्टेंट, यहाँ x बराबर 1 रखो, x = 1 यहाँ पुट करो, तो 3 LHS में 3 × 1 - 1 = 1 - 2, 1 में से 2 माइनस करो तो कितना आएगा, 1 में से 2 माइनस करो -1, 1 में से 3 माइनस करो -2, ये आ गया 3 - 1,
इज इक्वल टू यहाँ पर 2a -2 और -1 मल्टीप्लाई करो +2 और a, तो ये आ गया आपका 2a। तो यहाँ 2 3 में से 1 माइनस किया 2/2 इज इक्वल टू a। कैंसिल हो गया, 1 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो a की वैल्यू 1 आ गई। 1 a इज इक्वल टू 1। ऐसे एक बार x -2 बराबर 0 रखो। x -2 बराबर 0 मीन्स x इज इक्वल टू 2 पुट करो। x -2 बराबर 0 मीन्स क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 रखो, दोनों तरफ रखना है, तो x -2 बराबर 0, ये खत्म हो गया। x -2 बराबर 0, ये टर्म्स आपका समाप्त हो गया, एंड हो गया इसका। अब यहाँ x बराबर 2 रखो, तो 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5, 5 बच गया। यहाँ देखो 2 - 1 2 - 1 1 और 2 - 3 -1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, -1 भी आ गया, तो b इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। समझ में आया? एक बार x -3 बराबर 0 रखो, तो x बराबर 3, तो x -3 बराबर 0, ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया। x बराबर 3 रखना है, 3 - 1, 3 में से 1 माइनस करो 2 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, तो 2 1 जा 2, ये आ गया 2c इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 में से 1 माइनस करो 8, तो c बराबर कितना आएगा 4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 4, a b c की वैल्यू निकल आई। समझ में आया? हाँ अब a b c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो a की वैल्यू 1, यहाँ a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, 1 रखो और इंटीग्रेशन लगाओ dx लगाओ। b की वैल्यू -5, यहाँ रखो -5 b की जगह, -5 इंटीग्रेशन की साइन और dx हो गया। यहाँ c की वैल्यू 4, तो c की वैल्यू 4 रखो और इंटीग्रेशन की साइन dx। फंक्शन तो आपको 4x - 3 आ गया। क्लियर? अब इंटीग्रेशन करोगे तो 1/x - 1 dx, इसका इंटीग्रल क्या हो गया log x - 1 -5 log x - 2 फिर प्लस में 4 log और x - 3 और प्लस में log c कांस्टेंट मान लिया, या c मान लो या log c, ये आपका इंटीग्रल हो गया। ये समझ में आ गया बेटा? समझ में आया? हाँ और इनको सॉल्व करना हो और सॉल्व कर लो। लॉग, ये दोनों प्रोडक्ट हैं, प्लस है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पर। ये तो यहाँ आप लिख सकते हो लॉग, ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए, तो लॉग यहाँ पर c और इनटू में x - 3 की पावर 4 इंटू x - 1, और ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस है, तो x - 2 की पावर 5, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, x - 2 की पावर 5। क्लियर? हाँ आया? समझ में आया? हाँ सर ए बी सी की वैल्यू निकाल के कैलकुलेशन कर लेना है। तो चाहे आप इतना ही लिख दो ये आंसर, या इसको लिख दो log c x - 3 की पावर 4 x - 1 और नीचे x - 2 की पावर 5, x - 2 की पावर 5, ये आगे माइनस है तो ये इधर जाएगा, ऊपर 5 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ। ठीक, ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है आपको। 4 भी इसी टाइप से है, 3 की तरह ही 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको 3 कांस्टेंट मानना है, एक कांस्टेंट x - a के लिए, दूसरा x - 2 के लिए, तीसरा x - 3 के लिए।
ऐसे क्वेश्चन नंबर आपको 5 भी है, 5 का फैक्टर कर लोगे नीचे डिनोमिनेटर का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अलग है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू में 1 माइनस 2x dx। ये है क्वेश्चन। अब यहाँ देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ x इंटू 1 माइनस 2x। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 माइनस यहाँ x को 2x से मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। यहाँ भी क्वाड्रेटिक है तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर दोनों बराबर हो गए। तो ऐसे केसेस में हम डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो यहाँ हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x को इससे मल्टीप्लाई करो 1 से, तो x आ गया माइनस 2x स्क्वायर, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करो 2x स्क्वायर प्लस x से आप डिवाइड करो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को माइनस 2x स्क्वायर प्लस x से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर आपको माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, तो हम कितने टाइम्स ले जाएंगे, 1/2 टाइम्स ले जाएंगे, हाफ टाइम्स, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करें किससे, -2 को मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहला टर्म्स आपको लाना है, तो 1/2 से -2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। 1/2 को x से भी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ x का टर्म्स नहीं है, तो हम इसको अलग लिख लेंगे 1/2x। डोंट टेक डंकी टू मंकी वाला केस है, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर का टर्म्स आएगा और x के नीचे x का टर्म्स आएगा, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आएगा। डोंट टेक डंकी टू मंकी। तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज हो जाती है, ये माइनस है प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस में 1/2x प्लस 1 माइनस 1/2x प्लस 1, ये टर्म्स आ गया आपका। तो यहाँ डिवीजन में आपने डिवाइड किया तो 1/2 और प्लस में माइनस 1/2x प्लस में 1 पूरे नीचे